आज चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। हम देखते हुए भी दिख नहीं पाते। भगवान भी बात भगवत गीता में बता के रखे, व्यक्ति देखते हुए भी दिख नहीं पाता है। उत्क्रामंत स्थितम वापि भुंजान गुणान्वितान विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। जिसकी ज्ञान रूपी आँख है वो व्यक्ति देख पाता है, जिसको अज्ञान है वो देखते हुए भी दिख नहीं पाता है। जैसा ही आपको बहुत उदाहरण दे सकते हैं आप। जैसा ही कोई मोटर बाइक का मोटर की इंजीनियर है, उनके पास ज्ञान है होता है, मोटर व्हीकल की रिपेयरिंग की जानकारी होता है क्या होता है। बाई चांस आप गाड़ी लेके रास्ता में जा रहे हैं, आप इस बारे में आप इंजीनियर नहीं, आपको इस बारे में जानकारी नहीं है। गाड़ी को खोलते बनेट खोल देते, देखते हैं क्या हुआ, किंतु देखते हुए भी अब दिख नहीं पाते, कारण उसमें ज्ञान नहीं है। किंतु उसी टाइम से हम कोई मोटर बाइक की कोई एक्सपीरियंस इंजीनियर मैकेनिक बुलाते हैं, जब बुलाए तो देखते तुरंत देखते हुए बता देता है ये जगह खराब है, कारण उसके बारे में नॉलेज है, बता सकता है। इस प्रकार कोई मेडिकल डॉक्टर जिसको अनुभव है, कोई रोगी को देखते ही पहचान लेता है ये बीमारी क्या है, देखते ही भी पहचान लेता है ये बुखार क्या है, ये किस प्रकार सिम्टम है, चेहरा देख कर वो बता देता है। किंतु हम लोग आम आदमी चेहरा देखी बता नहीं सकता या क्या बीमारी है। इसी प्रकार ये आध्यात्म भौतिक जगत में लोग अज्ञान के कारण से भगवान बताते हैं उत्क्रामंत शरीर को कैसा छोड़ता है, अगला शरीर कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा। पुण्य संसार में 3 गुणों द्वारा कैसा प्रभावित होता है। गुण उसको संसार में कर्म के लिए प्रेरित करता है और गुण द्वारा वो क्रिया होता है, कार्य होता है। ये सब चीज़ को ज्ञानी लोग देखता है, जिसके अज्ञान है वो देख समझ नहीं पाता है। वो शरीर को मानता है सब कुछ है शरीर छूट गया तो सब छूट गया, शरीर में आत्मा भीतर कोई भेद भी समझ नहीं पाता है। ये अज्ञान आता है। कभी कभी भक्तों के मंदिर में प्रश्न भी आते हैं, कई लोग आज के पूछते हैं मंदिर में, आप महात्मा जी आप भगवान को दर्शन किए, आप देखे भगवान। उसको पूछा जाए आप क्यों आए थे मंदिर, मैं दर्शन करने के लिए आया था। उसको पूछा है, वो बोलता है मैं दर्शन कर रहा हूँ, ठाकुर जी दर्शन करने के लिए आया था, मंदिर आया था। किंतु मंदिर में आकर वो ठाकुर जी दर्शन करता है, वो आकर वही जिज्ञासा करता है आपको दर्शन हो रहा है, और आए तो दर्शन करने के लिए, और किसको देखने के लिए, ठाकुर जी तो दर्शन कर रहे हैं, अर्चा अवतार भगवान के हैं, देख रहा है भगवान साक्षात अर्चा विग्रह रूप में स्वरूप में विराजमान है। किंतु उनका आते हुए देखते हुए भी देख नहीं पाता, कारण अज्ञान में रहता है। वो सोचता है ये अर्चा विग्रह कोई मूर्ति होगा, पत्थर होगा कि लकड़ी का विग्रह होगा, ये विग्रह ऐसे ही बना हुआ, जैसे टॉय बना हुआ था ऐसे ही टॉय है, जैसे ही बना हुआ था, खिलौना है बच्चे का, बच्चे जैसे खिलौना बनाते, ये खिलौना बना जैसे मूर्ति बना दिए बस। किंतु साक्षात वो भगवान ब्रजेंद्र नंदन नहीं समझ पाते। एक कथा आता है, प्रसंग आता है, हमारे वृंदावन की कथा आता है। एक बार दक्षिण भारत में 2 ब्राह्मण आए थे जिन्हें दर्शन करने के लिए आए थे, और वो भगवान को साक्षी रखी गए थे, और साक्षी देने के लिए पुनः ब्राह्मण आए भगवान को लेने के लिए। भगवान बोले आप साक्षी देने के लिए चलिए, और ठाकुर जी उनको बोलते हैं कोई विग्रह जाकर कौन साक्षी देगा, कोई संभव है। उन्हें वो ब्राह्मण बोलते हैं जो विग्रह मेरा से बात कर सकता है चल नहीं सकता क्यों। तो ठाकुर जी यहाँ से जाते साक्षी देने के लिए, दक्षिण भारत कांचीपुरम जाते, आज ही साक्षी गोपाल नाम से प्रसिद्ध हैं, उड़ीसा में रह रहे। वही विग्रह रूप में रहते हैं, किंतु वो भक्तों के लिए ब्रजेंद्र नंदन साक्षात भगवान है। वो भक्तों से बात करते हैं, भक्त से डिमांड करते हैं,
यहाँ ब्रज में सनातन गोस्वामी सूखे बाटी खिलाते बोली मांगते थे, बोले ठाकुर जी बोलते थे ये सूखा बाटी मेरे को खिला रहे हो, नमक भी नहीं डाल रहे हो। भक्तों को मांगते हैं, भगवान ने ये बात बताते हैं, भक्तियाँ मामा भी जाना थी, मेरा भक्त जानता है, भक्त मेरे को समझता है, मैं उनसे बात करता हूँ। मान लो आप ठाकुर जी दर्शन करने के लिए गए हैं, ठाकुर जी नहीं, अपनी भारत का प्रधानमंत्री दर्शन करने के लिए मिलने के, कोई प्रधानमंत्री की भाषण हो रहा था कोई जगह, आप गए मिलने के लिए, देख रहे हैं, देख कर वहाँ वाले प्रधानमंत्री हैं कि नहीं पता नहीं, हमसे तो बात नहीं किया, हमें कैसे मालूम होगा कौन प्रधानमंत्री आएगा आपको बात करने के लिए ना क्या। ऐसे ही हम मंदिर जाते हैं, हम सोचते भगवान हमसे तो बात नहीं किया, तो आपको कौन भगवान ठिका लगाए रखे आपसे बात करने के लिए ना क्या। बात तो उनको करेंगे जो उनकी अपने लोग होगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री उनको से बात करते हैं जो अपने लोग होता है उनसे बात करते हैं। तो आपसे मिलने के लिए आप जाए, मिलने के लिए, हाँ देखने के लिए, हम देखने के लिए जा सकते हैं, देख सकते हैं, किंतु बात करने के लिए चांस होने के लिए आपको योग्यता हासिल करना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री को जाते मिलने के लिए, बात करने के लिए आपको एक योग्यता हासिल करना पड़ता है, उनको आपका नियम कानून पता होना चाहिए, आपको ऐसे क्वालिफाइड हो। प्रधानमंत्री के वो तो मिलने के लिए आपके पास भी आ सकते प्रधानमंत्री, यदि आपके पास क्वालिफाइड हो, भले किसी गांव में उपस्थित हो, आपके पास योग्यता हो, वो भारत का देश के राजा भी प्रधानमंत्री भी आते मिलने के लिए। ऐसे ही आपके पास कोई योग्यता हो, आपको मिलने की ज़रूरत नहीं, भगवान आपके पास भी आ सकते हैं। ऐसा आए हैं, अनेक इतिहास है, भगवान मिलने के लिए आ जाते हैं अपना प्रेमी व्यक्तियों को। ऐसा ही इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे, ऐसा भगवान को ढूंढने के लिए, देखने के लिए प्रयास मत करो, ऐसा कार्य करो भगवान आपको देखने के लिए आए। ऐसे ही हम जैसे उदाहरण देते हैं, ऐसा कार्य करो प्रधानमंत्री आपको मिलने के लिए आ जाए। इसी प्रकार भगवान भी आपको ऐसा कार्य करो, भगवान आपको मिलने के लिए आ जाए। इसीलिए भगवान का हम बोलते हैं, देखते देखते हुए भी देख नहीं पाते। मंदिर आते पूछते भगवान को देखे साक्षात कलयुग में जगन्नाथ रूप में भगवान जगन्नाथ विग्रह रूप में विराज, बहुत जाते लोग जाते वही पूछते। ऐसा ही गणपति भट्ट भी गया था, वो सोचता था भगवान कहाँ है, ये तो है, ऐसा कैसा है। भगवान बार बार बुलाते थे भगवान अपना पूर्ण स्वरूप, पहले मैं तो इष्ट तो माना है, गणेश जी को माना हूँ, मैं गणेश के स्वरूप देखने के लिए। भगवान अपना गणेश जी स्वरूप आज भी हर साल कराते हैं, यात्रा कराते, गजानन वेश होते, गणेश जी का स्वरूप लेते, गजानन वेश होता है गणपति भट्ट के लिए। ऐसे ही अनेक अनंत भक्त हुए, जो प्रेमी भक्त हुए, भगवान उनको दर्शन देते हैं, उनसे बात करते हैं। हम यदि भक्त नहीं हैं, हम किसी बात के लिए आशा करते भगवान से बात करने के लिए। इसलिए भक्तों के होने के लिए योग्यता तो संपन्न करिए, ऐसा ही योग्य बनो, भगवान आपको मिलने के लिए आ जाए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर लाइक कमेंट भी दीजिए। जैसे हम लोग कोई सही है गलत हैं बता सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।